हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माई चैनल 2M सपना's ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जब हम आईवीएफ के लिए जाते हैं और हमारा आईवीएफ का जो लास्ट प्रोसीड्यूर होता है वो होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाने के कितने दिनों के बाद हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिल सके और हम कंफर्म हो सके कि हमने कंसीव कर ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं जो आईवीएफ के लिए जाती है जिनको नेचुरल कंसीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो उनको आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है। आईवीएफ आजकल के दिनों में आईवीएफ एक बहुत सक्सेसफुल एक प्रक्रिया है जिससे बहुत सारी महिलाओं को माँ बनने का सुख मिला है। तो बहुत सारी महिलाएं आजकल आईवीएफ के लिए जा रही है ताकि उन्हें भी माँ बनने का सुख मिल सके और डे बाय डे इनका सक्सेस रेट भी बहुत हाई हो चुका है। और आजकल आईवीएफ सेंटर तो जगह जगह में मशहूर है, जगह जगह में फैला हुआ है क्योंकि आईवीएफ का रिजल्ट अच्छा है और बहुत सारे दंपति जो निसंतान हैं उन्हें भी संतान हुआ है। जब हम आईवीएफ के लिए जाते हैं और हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है उसके बाद जो डॉक्टर कहते हैं कि 10-15 दिन के बाद आप आइएगा। एग्जैक्टली तो 12 और 15 दिन के बाद ही डॉक्टर कहते हैं। ये सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है। किसी किसी सेंटर में 12 दिन के बाद बोलते हैं, किसी किसी सेंटर में 15 दिन के बाद बोलते हैं। मतलब कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाने के 12 दिन के बाद कहते हैं कि आने को, ताकि वो बीटा एचसीजी टेस्ट करके देख सके कि उनका रिपोर्ट क्या है। और किसी किसी सेंटर में 15 दिन के बाद कहते हैं कि बीटा एचसीजी टेस्ट करने के लिए। और कई कई महिलाओं को तो ये जो 15 डेज़ का टाइम होता है ये काटने को बहुत असंभव हो जाता है, बहुत नामुमकिन सा हो जाता है। वो बहुत ईगरली वेट करते हैं कि उन्हें भी जल्दी से पता चले कि उनका रिज़ल्ट क्या है, उसने कंसीव की है कि नहीं। क्योंकि आईवीएफ एक बहुत पेनफुल और बहुत बहुत मेंटली एक प्रेशर वाला प्रक्रिया होता है, ख़ास करके उन महिलाओं में जो नेचुरल कंसीव करने में प्रॉब्लम फेस कर रही है और बहुत बार आईवीएफ के लिए ट्राई कर चुकी है लेकिन उनका नहीं हो पा रहा है। उन महिलाओं के लिए तो ये वेट करना बहुत कठिन हो जाता है। घर में बैठे ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 8 दिन या 10 दिन के बाद होम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। उसमें से भी पता चल जाता है। अगर हल्का सा पिंक लाइन आए तो भी आप समझ जाइएगा कि आपने कंसीव कर ली है। और उसके बाद आपको और भी कंफर्म होने के लिए आप 12 दिन के बाद या फिर 15 दिन के बाद बीटा एचसीजी टेस्ट कर सकती है। तो फ्रेंड्स, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद एग्जैक्टली आप 5-6 दिनों के बाद ही आपको वो फील आ जाता है, वो महसूस हो जाता है कि आपने कंसीव की है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स आपके बॉडी में आना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग के 3 दिन तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा लेकिन 4-5-6 दिनों में ही आपको समझ में आ जाता है। क्योंकि बहुत बैक पेन होना शुरू होता है, लेग पेन होना शुरू होता है, आपको पाँव में खिंचाव आना शुरू होता है, एब्डोमिनल एरिया में हल्का हल्का सा पेन होना शुरू हो जाता है। तो उसी से आपको पता चल जाता है कि आपने कंसीव कर ली है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाने के 4-5-6 दिनों में ही आप मोटा-मोटी आप कंफर्म हो जाते हैं और एकदम 100% कंफर्म आप 10 से 12 दिनों में ही हो जाते हैं जब आप प्रेगनेंसी होम टेस्ट घर पे करती है। या फिर आप अगर चाहे तो आप प्राइवेट में ही जाके आप बीटा एचसीजी टेस्ट करवा सकती है। उसी से आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपने कंसीव की है कि नहीं। और 4-5 दिनों में आप सिम्टम्स ही आपको पता चल जाएगा कि आपने कंसीव की है कि नहीं। तो एग्जैक्टली कहने का मतलब ये है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाने के बाद आपको एग्जैक्टली 5 से 6 दिन के बाद ही आपको समझ में आ जाता है कि आपने कंसीव कर ली है। और कंफर्म 100% कंफर्म आप 10 से 12 दिनों में ही आप 100% कंफर्म हो जाते हैं कि आपने कंसीव की है कि नहीं, थ्रू होम प्रेगनेंसी टेस्ट या फिर बीटा एचसीजी टेस्ट। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा ताकि मेरा चैनल भी धीरे 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 ग्रो हो पाए। और आपके प्यार और सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं है। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ फ्रेंड्स, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।